10th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 मार्च के लिए जो आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है उसके लिए मैं यहाँ पर आपको पेपर बता रही हूँ। जैसा कि आपको पता है लगातार आपके अंग्रेजी की पेपर की तैयारी करा रहे हैं हम, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के पूरे पेपर को अच्छे से एक बार और देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन बिलो इट। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसे आपको अच्छे से पढ़कर इसके क्वेश्चनों को आंसर करना है। इसका मैंने पहले ही लॉन्ग वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से दे दिया है। चलिए इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, द एम्पायर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए वाला, इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। अगला है आपका, द पीपल सो द गोल्डन पिक्चर। तो इसका आपका हो जाएगा इन अ लेक नियर बाय। द यूरोपियन ऑर्डर्स वर दैट ऑल द। तो इसका होगा आपका, ओल्ड मैन शुड लिव इन हिज लैंड। व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका, अ हैंडफुल ऑफ वाटर, सी वाला राइट रहेगा। द एम्पायर फियर्ड। तो इसका जो राइट रहेगा आपका, गेटिंग ओल्ड, यानी कि जो राजा था वो किससे डरता था, तो बूढ़े होने से वह डरता था। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने आपको अच्छे तरीके से आंसर सहित कंप्लीट करा है। इसी में देखिए आपका दूसरा भी क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर आपको, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को आपको आंसर करना है। तो चलिए पैसेज के क्वेश्चनों को देख लेते हैं डायरेक्ट। तो देखिए, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ। तो पोलियो के पेशेंट थे। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू प्रेडिक्ट। द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड 8 चिल्ड्रन। अगला है, पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली इफेक्ट द ब्रेन एंड स्पिनल कोड। व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। तो इसका जो रहेगा, ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। तो देखिए इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी जो था हमारा आंसर सहित हमने अच्छे से कंप्लीट किया। इसी में आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दे रखा है जिसे पढ़कर इस जिसके ऊपर से भी ये पैसेज आपको दे रखा है उसका टाइटल बनाकर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छांटकर आपको इसका नोट्स इसके बनाने हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है इस पैसेज को आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका, यू आर अ निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यानी कि एसएलसी की यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। You are a Rahul residing at behind government hospital Bhind. Write a letter to a friend inviting him to attend your sister marriage ceremony. तो देखिए यहाँ पर आपको पहले तो एसएलसी की एप्लीकेशन लिखना है, देन आपको यहाँ पर अपनी बहन की शादी में अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए लेटर लिखना है। तो चलिए दोनों प्रश्नों के ही आंसर को अच्छे से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये आपकी एसएलसी की एप्लीकेशन हो गई, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गोसलपुर एमपी, सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। आई हैव पास्ड माई क्लास 9th एग्जामिनेशन दिस ईयर। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू इंदौर, सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज हियर। काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। डेट योर ओबीडेंटली नेम है जो आपका मानस। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को लिख देना है। तो चलिए अब लेटर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपका लेटर स्टार्ट होता है। सबसे पहले अपना पता लिख देना है, देन डेट यहाँ पर डालनी है। डियर मोहित, आई होप यू आर वेल एंड फाइन देयर। यू विल बी ग्लेड टू नो दैट माई एल्डर ब्रदर या फिर सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक ऑन, यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है। फादर वुड कम टू गिव एन इन्विटेशन कार्ड टू योर फैमिली वेरी सून, बट आई एम पर्सनली इन्वाइटिंग यू बिकॉज यू आर माई क्लास फेलो एज वेल फ्रेंड। आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, योर सिंसियरली आकाश आचार्य। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर लिख देना है अपने फ्रेंड को। तो अच्छे से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो देखिए 5वां जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, 4 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है। तो चलिए मैं आपको वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर पूरा ऐसे बता देती हूँ। बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया है। तो देखिए यहाँ से जो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर ऐसे रहने वाला है, कुछ इस तरीके से रहने वाला है, बहुत ही सरल भाषा में दिया हुआ है। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका जो ये ऐसे है वो रहने वाला है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से आपका छठे क्वेश्चन में आपको पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर के हिसाब से आपको इसके ऊपर से पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत ही सरल भाषा में आप सभी के लिए सारा सॉल्यूशन मैं आपको लेकर आई हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो चलिए देख लेते हैं। नॉइस पोल्यूशन के ऊपर से दिया हुआ है, यहाँ से जो है आपका ये आंसर होने वाला है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो देखिए कुछ इतना इसका आंसर रहने वाला है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए 7वां जो क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। तो देखिए पहला जो है आपका ही हैज ... 1 रुपीज नोट, तो ए आपका राइट आंसर रहेगा। सी प्रिफेयर्स कॉफी ... टी, तो 2 इसका राइट रहेगा। अगला आपका द ट्रेन ... ऑन द प्लेटफॉर्म, तो अराइव्ड इसका राइट रहेगा। आई हैव बीन हियर ... वेडनेसडे, तो सिंस इसका राइट रहेगा आपका। सी हैज नॉट ... मनी, तो सी हैज नॉट एनी मनी। वी ... टू सर्व अवर नेशन, तो इसका जो राइट रहेगा आपका ओट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 7वां क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। इसी में आपको 8वां क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से देखिए इस तरीके से डू एज डायरेक्टेड इसमें आपको दिए हुए हैं, तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं आपको इनका आंसर डायरेक्ट बता देती हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप डायरेक्ट इनका आंसर को कंप्लीट कर सके। तो देखिए यहाँ से जो है कुछ इसके आंसर होने वाले हैं। पहला है अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। दे मेड ब्यूटीफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रन। हरीज इज टू वेरी टायर्ड टू वर्क एनी मोर। और सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस। दिस मैन whom I trust cheated me and a portrait was being painted by him। तो देखिए इस तरीके से जो है इसका आंसर आपका होने वाला है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी में आपका आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 9वां जो क्वेश्चन है वो है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए द बेकर्स आर नो इन गोवा एज, बी वाला राइट रहेगा। लेंचो कोल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आ, तो अ बंच ऑफ क्रॉक्स। What food did the seagull's mother get for it? तो फिश इसका राइट रहेगा। एंड Anne Frank called her diary, तो किटी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो देखिए यहाँ से इसमें भी आपको 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको प्रोज दे रखी है, इसे पढ़कर इसके क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो चलिए इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं हम डायरेक्ट। देखिए यहाँ से जो है इसके क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। तो देखिए पहला है आपका व्हाट वाज वेलीज फेवरेट पास टाइम, तो स्टैंडिंग ऑन द फ्रंट डोर। The source of unending joy for Wally was to watch, तो इसका न्यू पैसेंजर्स। The bus passed through her street each hour, तो ट्रू इसका राइट रहेगा। इसी में आपका बी भी दे रखा है। तो देखिए बी में क्वेश्चन है आपके फ्रॉम विच पोएम द एबोव लाइन हैव बीन टेकन, तो इसका जो राइट रहेगा किस से ली गई है, द ट्रीज से ली गई है पोएम। अगला आपका द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर इज, तो मेटाफोर। अगला आपका अपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड इज, तो फॉरवर्ड का अपोजिट वर्ड बैकवर्ड हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन हुआ आपका। यहाँ से आपके 11वां क्वेश्चन है, ये देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर भी है आपके। 11वां हो गया, 12वां, ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन, 14वां हो गया, 15वां हो गया और ये हो गया आपका 16वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से कुल 16 प्रश्न यहाँ पर आपको पेपर में दिए गए हैं। इन सभी का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको लॉन्ग वीडियो में बता दिया है, तो आप वहां
पर चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी का सॉल्यूशन आपको अच्छे से वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको होने वाले हैं। पेपर में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से सारे ही क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।